हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हमारी वीडियो आती है और आज की हमारी वीकली करेंट अफेयर की वीडियो है। यानी इस वीडियो में आपको पूरे वीक का करेंट अफेयर मिलेगा पूरे डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आप पूरे सप्ताह के करेंट अफेयर को देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बैंक ऋण पर ब्याज राहत देने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठन की गई थी। इस समिति के प्रमुख का आपको नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजीव महर्षि इस प्रमुख समिति के प्रमुख को बनाया गया है। यह समिति जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण जितने लोग स्थगित की अवधि हुई थी, इसके दौरान स्थगित ऋण जो उसको किस्त के रूप में चार्ज किया गया था, उस पर ब्याज की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई थी। इस सदस्य में एक उसके प्रमुख है और बाकी 2 अन्य है। तो जो प्रमुख है वो राजीव महर्षि पहले इंडिया के कैग हुआ करते थे। तो यह राजीव महर्षि इंडिया के कैग हैं और अभी कैग कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के एलजी थे, वो अब भारत के 14वें कैग हैं और राजीव महर्षि भारत के 13वें कैग थे। तो एक सदस्य यानी प्रमुख तो राजीव महर्षि हो गए और बाकी 2 सदस्य, तो बाकी एक सदस्य हैं रविंद्र एच और दूसरे सदस्य हैं बी श्रीराम। ये 3 सदस्यों की समिति है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, दोस्तों ये जो वीकली करंट अफेयर यह 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द 5 स्टार विलेज योजना का नाम क्या है? 5 स्टार विलेज योजना। इसकी शुरुआत की गई है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इंडिया पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के नाम से आप जो जानते हैं उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसका नाम काफ़ी खूबसूरत है, द 5 स्टार विलेज योजना। इस योजना की शुरुआत जो इंडिया पोस्ट ने की है यह महाराष्ट्र सर्किल में किया गया है, यानी महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है और महाराष्ट्र के 10 जिले में इसकी टेस्टिंग की गई है और प्रत्येक जिले के 5 गांव में, यानी ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि टोटल 50 गांव में इसकी शुरुआत की गई है, वो महाराष्ट्र के गांव में। और यह इस योजना के तहत इन जो 50 गांव में शुरुआत की गई, इस 50 गांव में पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम है, जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की एनएससी है, केवीपी है, एसएसए यानी सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, आईबीपीएस, आईपीपीबी होता है, पीएलआई, आरपीएल, जो भी योजना है वो सब इस गांव में इसको मतलब कार्यान्वित की जा रही है ताकि गाँव को लोग को इसका लाभ मिल सके। पोस्ट ऑफिस का बहुत सारा जो स्कीम है वो गाँव के लोग नहीं समझ पाते, उनका लाभ नहीं ले पाते, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। और यह योजना अगर 50 गाँव में काफ़ी अच्छे से चलेगा, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में शुरू किया जाएगा। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गृह प्रवेशम कार्यक्रम को संबोधित किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। इससे आपको 2 क्वेश्चन का मिल जाता है। एक तो शुरुआत इसकी कहाँ हुई, तो इसकी शुरुआत गृह प्रवेशम कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई और दूसरा इसको संबोधित किया किसने, तो इसे संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किए। यह योजना जो है गृह प्रवेशम कार्यक्रम, यह जो है यह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इसे शुरू किया गया और इसमें 1.75 यानी 1,75,000 प्रवेशों को उनके जो 1,75,000 जो लोग हैं उनको उनके घर में प्रवेश करवाया गया, यानी सरकार उनके लिए घर प्रदान किया। इसके तहत 12,000 गाँवों में घर बनवाए गए और यह घर काफ़ी कम समय में यानी लगभग 40 से 70 दिन के अंदर में इन लोगों को घर बनवा दिया गया। मतलब आमतौर पर जो घर बनता है वो लगभग 125 दिन यानी 3 महीना का समय लग जाता है, 3 से 4 महीना का समय लगता है, लेकिन यह उससे कम समय यानी 40 से 70 दिन के अंदर में घर बना के तैयार कर दिया गया। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय
टेनिस महासंघ के सचिव के में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा अनिल धूपर। अनिल धूपर को महासचिव नियुक्त किया गया है। और आपको अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाया गया है अनिल जैन को। दोनों नाम में कन्फ्यूजन होगा, अनिल जैन बोलेगा तो अध्यक्ष और अनिल धूपर बोलेगा तो वो महासचिव बने हैं। और इसमें एक और भी पोस्ट है जो है कोषाध्यक्ष का, तो कोषाध्यक्ष बनाया गया है रोहित राज्यपाल को। 2024 तक रोहित राज्यपाल कोषाध्यक्ष रहेंगे। और रोहित राज्यपाल जो है ये भारत के डेविस कप के कप्तान हैं, इन्हें बनाया गया है। और अध्यक्ष जो बने हैं अनिल जैन। अनिल जैन जो है यह प्रवीण महाजन की स्थान लेंगे। अब अखिल भारतीय टेनिस संघ जो है इसकी स्थापना जो हुई थी मार्च 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष इसके अनिल जैन है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सरोद पोर्ट्स को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा सरोद पोर्ट्स को लॉन्च किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इसे क्यों लॉन्च किया गया था? समुद्री क्षेत्र में जो विवाद हो रहे थे, इस विवाद को समाधान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई ताकि समुद्र क्षेत्र में जो विवाद हो उसको समाधान किया जा सके। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो आपको पूरे वीक का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप कहीं से भी पढ़े होंगे, आपको रिवीजन के तौर पे ये काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन यह किस राज्य में शुरू किया गया है? सबसे बड़ा है और ये सुअर पालन का मिशन है, तो इसे शुरू किया गया है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी, यानी मेघालय में इसे शुरू किया गया है। मेघालय सरकार ने इस योजना के लिए 209 करोड़ रुपया की लागत लगाई है इसमें। और इसे वित्त पोषित किसके द्वारा किया जाता है? इसे एनसीडीसी का मतलब नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया, यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि अगले 3 वर्ष में 150 करोड़ रुपये के सुअर का जो वार्षिक मांस का आयात होता है उसको कम करने के लिए। और मेघालय जो है यह सुअर मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, यानी दूसरे जगह से इसको मांस मंगाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए इसे शुरुआत की गई है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ का कार्यभार किसे सौंपा गया? यह पहली बार हो रहा है जिसमें सिटी ग्रुप में कोई महिला को सीईओ बनाया गया है। और उनका नाम बताना है। उनका नाम है ऑप्शन डी, यानी जेन फ्रेशर इनका नाम है। इनको पहली महिला हैं जो सिटी ग्रुप की सीईओ बनी हुई हैं। यह फरवरी 2021 में पदभार को संभालेंगी और यह माइकल कार्बोर की जगह लेंगी। आगे चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने ई सरकार श्रेणी के तहत WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी विजेता पुरस्कार 2020 जीते हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसे जीता हुआ। इससे पहले वेस्ट बंगाल ने कन्याश्री अवार्ड को भी जीता हुआ था। अब WSIS अवार्ड यह सबुज साथी स्कीम के लिए इसे लॉन्च किया गया था, इसे मिला हुआ। यह अवार्ड जो मिला हुआ है WSIS अवार्ड यह किसके लिए मिला हुआ था? सबुज साथी स्कीम जो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा चले उसके लिए यह अवार्ड मिला हुआ है। इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुए थे। और इस स्कीम के तहत यानी सबुज साथी जो स्कीम था इसके तहत क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो भी छात्र थे उनको साइकिल प्रदान किया गया था। और यह स्कीम काफ़ी अच्छे से हुआ था, इसके लिए यह अवार्ड मिला हुआ वेस्ट बंगाल सरकार को। आगे चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता महासंघ में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या यूएस ओपन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका महिला सिंगल के खिताब जीती हुई है। नाओमी ओसाका एक जापान की टेनिस प्लेयर है, यह जीती हुई है। नाओमी ओसाका जो है दूसरी बार यह उनका सेकेंड यूएस ओपन जो है जिसमें उसने महिला ओपन का जीता हुआ। और फाइनल में इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को शिकस्त दिया। फाइनल इनका विक्टोरिया का अजारेंका के साथ था, उसको इन्होंने हरा दिया। जो बेलारूस की थी विक्टोरिया
अलास्का बेलारूस की थी, और नाओमी ओसाका जो है यह कहाँ की, यह जापान की हैं, और ये हैं बेलारूस की। इनको इन्होंने हरा दिया फाइनल के मैच में। विक्टोरिया जो अजारेंका है यह 3 बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तीनों बार ये हार गई हैं। और नाओमी ओसाका यह 22 वर्षीय एक महिला हैं, और ये सेकेंड टाइम जीती हुई है। और ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इनके पास 3 ग्रैंड स्लैम का खिताब हो गया। आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एयरो इंडिया का शुभारंभ कब किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2021, अगले साल फरवरी में इसका शुभारंभ किया जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यह एयर इंडिया 2021 का यह 13वां संस्करण होगा। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन है, जिसका नाम है येल हंका। इस यल हंका में इसकी शुरुआत की गई जाएगी, और इसके लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया हुआ। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वेनिस फिल्म समारोह में इंटरनेशनल क्रिटिक्स पुरस्कार से किस भारतीय फिल्म को सम्मानित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द डिस्पिल को सम्मानित किया गया इस फिल्म के लिए। यह वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म डायरेक्टर जो है चैतन्य तन्हानो को चैतन्य तन्हातो इस फिल्म के डायरेक्टर है, और ये एक मराठी फिल्म है द डिस्पिल। इसके लिए इन्हें सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा पटकथा के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसके पहले 2001 में, यानी आज से 19 साल पहले, मॉनसून वेडिंग के लिए मीरा नायर को पुरस्कार दिया गया था, और इसके बाद 2001 के बाद फिर 2020 में किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मान किया। लगभग 19 साल के बाद यह पुरस्कार मिला। यह यानी काफ़ी गर्व की बात है कि 19 साल बाद हमें फिर से यह पुरस्कार मिला हुआ। यह फिल्म जो था द डिस्पिल, यह शास्त्रीय जो संगीतकार थे उन पर यह फिल्म को बनाई गई थी। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में। यूनिसेफ इंडिया ने सिविल राइट को प्रमोट करने के लिए इन्हें अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया, ताकि बच्चों जो हैं, बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध हो उसको रोका जा सके, और उनके बारे में जागरूकता फैलाया जा सके, लोग उनके बात को समझे और बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए इसे बनाया गया। आगे चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यह अभियान शुरुआत की गई है। कोविड-19 का जो प्रसार है यह सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है, तो अब सरकार ने इसके लिए काफ़ी स्कीम चलाई, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से काबू नहीं किया गया। इसके लिए सरकार ने वहाँ की जनता से सहयोग मांगा कि आप सहयोग करें तभी हम इसे रोक सकते हैं। इसके लिए ही यह अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत एक डॉक्टरों की टीम को गठित की गई है, और यह जो डॉक्टर की टीम है यह घर घर जाके लोगों की जांच करेंगे, और अगर किसी की बुखार हो रही है, खांसी हो रही है, सांस फूलना जैसे लक्षण पाते हैं तो उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, ताकि कोविड-19 के खतरा को रोका जा सके। अब महाराष्ट्र ने किया तो महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में जेधा संशोधन में शामिल हो गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंडिया इसमें शामिल हो गया है जेधा संशोधन में। और ये जेधा संशोधन या जिबूती आचार संहिता क्या है? तो यह 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों स्थापना हुई थी? वेस्टर्न इंडिया ओशियन रीजन है, इसमें सीप रॉबरी हो रहा था, इसी सीप रॉबरी के अगेंस्ट में इसका स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। भारत को महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र आयोग UNCSW के सदस्य के रूप में चुना गया है। इन भारत की जो नियुक्ति हुई है यह कितने वर्ष के लिए भारत की नियुक्ति हुई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत को 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, यानी 2021 से लेकर 2025 तक भारत इसका सदस्य रहेगा। इसके लिए इंडिया में, चाइना में और अफगानिस्तान में, इस तीनों में बीच के मुकाबला था, लेकिन भारत और अफगानिस्तान को जगह मिला, लेकिन चाइना को जगह नहीं मिला। अब
भारत जो है यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक परिषद में अपनी जगह बना ली है। यूनाइटेड नेशन की नाम है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो हुआ था यह 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी तबाही मची हुई थी, तो विश्व में एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो इस तबाही को रोका और अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत कार्य करे। तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आगे चलेंगे आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। राजेश खुल्लर जो हैं यह हरियाणा कैडर के सीनियर IAS ऑफिसर हैं। वे 31 अगस्त 2023 तक इस पोस्ट पर रहेंगे। अभी तक यह हरियाणा के CM के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ये कहाँ चले जाएंगे? तो विश्व बैंक में, यानी USA के वाशिंगटन DC में ये चले जाएंगे, वहाँ पर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। विश्व बैंक की सदस्य 189 सदस्य राष्ट्र इसके देश हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अब प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। आज का 17वां क्वेश्चन, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुराष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसे बनाया जा रहा है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश से पहले राज्य हुआ करती थी, इसमें बनाया जा रहा है। और यह जो बनाया जा रहा है यह भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उससे सटा हुआ हीरानगर में इसे बनाया जा रहा है। और यह कॉम्प्लेक्स जो होगा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, यानी पूर्ण रूप से मॉडर्न रहेगा। और इसका शिलान्यास जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इसके सेनाटे हैं और इसमें 60 करोड़ रुपए की लागत लगी है। आगे चलेंगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश को महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय संयुक्त आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि कितने साल के लिए चुना गया है, अब इसमें किस किस राष्ट्र को चुना गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को चुना गया, लेकिन चाइना इसमें नहीं चुना गया। चाइना को इसमें वोट नहीं मिला हुआ। यह निकाय जो है यह लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करता है। इसमें 54 देश थे, जिसमें से भारत और पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। आज का 19वां क्वेश्चन, सदाशिव पाटिल जिनका निधन हो गया, यह किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेटर। यह एक क्रिकेटर थे। हालांकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एक टेस्ट मैच ही खेले हुए थे, लेकिन यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में महाराष्ट्र की तरफ से 36 फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये खेल चुके। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। यह एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रिकेटर हुआ करते थे। 20वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरियाणा में इसकी मंजूरी दी गई है। और यह जो है हरियाणा के सोहना, मानेसर, खरसौदा के तहत पल्लव से होकर रानीपत तक यह जाएगी। इस परियोजना पर 5600 करोड़ रुपया की खर्च की जाएगी और हरियाणा में हो रही है। केंद्र सरकार इस पर 5600 करोड़ रुपया खर्च करेगा। अब हरियाणा की राजधानी जो है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। देखेंगे 21 क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन हो गया, यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसके चुना गया, यानी किसे दिया जाएगा? और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य पुरी को यह अवार्ड दिया जाएगा। यानी 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसका अवार्ड? तो यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह मिलेगा आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी जो है यह HDFC बैंक के MD हैं, इनको अब यह अवार्ड मिला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, पोर्टल वेब पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तेलंगाना राज्य सरकार ने इसे शुरू किया गया। यह पोर्टल जो है यह तेलंगाना के IT और इंडस्ट्रीज मंत्री
KT रामाराव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जो है यह प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन सोसाइटी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यह भारत की पहली मतलब अपने तरह की पहली ऐसी है जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इस तरह का पहला बार कुछ हुआ जो लॉन्च किया गया है। और यह पूरी तरह से डिजिटल हो गई, यानी इसकी पूरी डिटेल आप इस पोर्टल से ले सकते हैं। अब यह तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है। तो तेलंगाना की राजधानी जो है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के CM यानी मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा के अनुसार भारत उर्वरक उत्पादन में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो इन्होंने बोला कि भारत 2023, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारत 2023 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर का मतलब कि भारत को उर्वरक के लिए दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, भारत को दूसरे देश से आयात नहीं करना पड़ेगा। भारत क्या करेगा, इसको भेजेगा यानी निर्यात करेगा दूसरे देश को। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन, 7 साल के सॉवरेन डेवलपमेंट गोल बॉन्ड जारी लक्ष्य को पाने वाला विश्व का पहला देश कौन हो गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैक्सिको ऐसी पहली बार किया जिसने 7 साल के सॉवरेन डेवलपमेंट गोल बॉन्ड को जारी किया गया है। या मैक्सिको इसके लिए 750 मिलियन यूरो ग्रीन बॉन्ड इसके लिए जारी की गई ताकि इसमें बहुत सारे देश में रीइंप्लेसमेंट के साथ शामिल हो सके। यह बॉन्ड जो है यह गरीबी असमानता से लड़ने के लिए तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए यह बॉन्ड को निर्धारित किया गया है। इसका मैक्सिको ने किया। तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं फेलिप काल्ड्रॉन, इसके राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा यानी इसकी करेंसी है पेसो। क्वेश्चन 25 है, आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण योजना यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसकी शुरुआत कर्नाटक के CM श्री BS येदियुरप्पा ने इसकी शुरुआत की, इसकी लॉन्चिंग की गई है। यह एक लोन डिसबर्सल स्कीम है। इसके तहत 39,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और यह आवंटन 2 क्षेत्र में किया जाएगा, एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होगा उसमें 15,300 करोड़ रुपया देगा और बाकी का जो 24,000 होगा यह नॉन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आवंटित किया जाएगा। अब कर्नाटक सरकार ने की, तो कर्नाटक की राजधानी जो है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 26, कानून पारित करने के लिए दुनिया का पहला देश का नाम बताएं जिसे वित्तीय संस्थाओं को अपने जलवायु संबंधी जोखिम की घोषणा करने की आवश्यकता है। और सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यूजीलैंड ऐसा किया। फिर से आप क्वेश्चन को समझेंगे, कानून पारित करने के लिए दुनिया का पहला देश का नाम बताना है, यानी न्यूजीलैंड पहला देश है जिसे वित्तीय संस्थाओं को अपनी जलवायु संबंधी जोखिम घोषणा करने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के PM जैकिंदा आंद्रम और यहाँ पर मोनार्क है एलिजाबेथ II और मुद्रा न्यूजीलैंड में है डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र ने स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति दे दी है? तो केंद्र सरकार ने अब रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इसमें कितना निवेश करने की अनुमति दी है? तो 74% केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। अब तक रक्षा क्षेत्र में FDI जो होता था यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता था यह अब तक 49% होता था, लेकिन केंद्र सरकार इसे 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया ताकि जो विदेशी निवेशक है उनको आकर्षित किया जाए और भारत में वो अपने पैसा को लगा सके, इससे भारत का रोजगार भी बढ़ सके, इसके लिए ऐसा किया गया है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, एशिया सोसाइटी द्वारा 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाए, यानी किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विकास खन्ना को सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 में लाखों लोगों को तक इन्होंने भोजन पहुंचाया था, इसके लिए कार्य किया था। इसके लिए इन्होंने फीड इंडिया अभियान की भी शुरुआत की गई थी, इसके लिए ही इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड जो है, इस अवार्ड की शुरुआत 2014 में शुरू की गई थी। यह एशिया सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है और विकास खन्ना जो है यह इंडिया के जाने माने एक शेफ हैं।
आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, IMD 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन डी सही है, भारत का हैदराबाद इसमें शीर्ष पर रहा। यानी हैदराबाद भारत में पहला स्थान जो था यह हैदराबाद को था। भारत में हैदराबाद के बाद दिल्ली था, उसके बाद मुंबई था, इसके बाद बेंगलुरु था। और ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल दुनिया में हैदराबाद को 85वां स्थान प्राप्त था, दिल्ली को 86वां स्थान, मुंबई को 93 और बेंगलुरु को 95। लेकिन भारत के में देखेंगे तो भारत में पहला हैदराबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई और चौथा बेंगलुरु का था। यह IMD था। IMD का मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर यह 2020 का स्मार्ट सूची सूचकांक को जारी किया गया था। ये तो था भारत का। अब दुनिया में इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त था? तो प्रथम स्थान इसमें था सिंगापुर को, दूसरा स्थान था हेलसिंकी को और तीसरा स्थान था ज्यूरिख को। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री हरिवंश को। हरिवंश को इनको नियुक्त किया गया। यह दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने हुए हैं। यह NDA के उम्मीदवार थे और इनके विपक्ष में जो थे RJD यानी राजद के उम्मीदवार थे मनोज झा। तो मनोज झा हार गए और ये फिर से जीत गए। 2014 में पहली बार यह JDU यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा के सांसद बने हुए थे। आगे चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। यह वीडियो आपको एक रिवीजन के मॉड्यूल पे था और यह आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप पे था कि प्रत्येक सप्ताह में संडे या मंडे को आप प्रैक्टिस देंगे। अपना करंट अफेयर जो भी वीक में पढ़े हैं उसको एक बार आप आजमाएं कि आपने कैसे पढ़ा और आप सही से पढ़ें या ना पढ़ें। अगर आपने सही से पढ़ा तो आप पूरे क्वेश्चन को सही कर लेंगे। अगर आप 20-25 भी क्वेश्चन सही करते हैं यानी आपने अच्छे से पढ़ा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप रिविजन कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो करंट अफेयर है ये प्रत्येक दिन 8 बजे आ जाता है। उसे आप अच्छे से देखेंगे, पूरे डिटेल के साथ रहता है। 10 क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एक्स्ट्रा या फालतू क्वेश्चन नहीं रहता कि सिर्फ आप पढ़ ले, उसका एग्जाम में आने की संभावना न रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ या जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके, आपको भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो। तो वीडियो का अगर PDF लेना होगा तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप से आपको PDF में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जो हम लोग का करेंट अफेयर भी मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें करेंट के साथ साथ जो 1 मंथ 2 मंथ पहले का जो करेंट अफेयर होगा वो भी उसको मिलता है। इससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। पिछले करेंट अफेयर का भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना काफ़ी अच्छा रहेगा और वीडियो को आप शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।